हरिओम। आप जब सफलता की ओर पीठ कर लेते हो, परिणामों की चिंता का त्याग कर देते हो, सम्मुख आए हुए कर्तव्य पर अपनी उद्योग शक्ति एकाग्र करते हो, तब तक सफलता आपके पीछे पीछे आ जाती है। अतः सफलता को अपना लक्ष्य मत बनाओ, सफलता आपको खोजेगी। वृत्ति तब तक एकाग्र नहीं होगी जब तक मन में कभी एक आशा रहेगी तो कभी दूसरी। शांत वही हो सकता है जिसे कोई कर्तव्य या आवश्यकता घसीट न रही हो। अतः परम शांति पाने के लिए जीवन की आशा भी त्याग कर मन को ब्रह्मानंद में डुबो दो। आज से ही समझ लो कि यह शरीर है ही नहीं, केवल ब्रह्मानंद का सागर लहरा रहा है, जिसमें पक्की निष्ठा है कि मैं आत्मा हूँ। उसके लिए ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो खुल ना सके, ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। मेरे भाग्य में नहीं था, ईश्वर की मर्जी, आजकल गुरु नहीं मिलते, अच्छा सत्संग प्राप्त नहीं होता, जगत खराब है, ऐसे वचन हमारी कायरता व अंतःकरण की मलिनता के कारण निकलते हैं। अतः नकारात्मक स्वभाव और दूसरों पर दोषारोपण करने की वृत्ति से बचो। आप जब भीतर वाले से नाराज होते हो तब जगत आपके साथ नाराज रहता है। जब आप भीतर अंतर्यामी रूप बन बैठे हो तो जगत रूपी पुतली धर में फिर गड़बड़ कैसी। जिस क्षण हम संसार के सुधारक बनकर खड़े होते हैं, उसी क्षण हम संसार को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। शुद्ध परमात्मा को देखने के बजाय जगत को बिगड़ा हुआ देखने की दृष्टि बनती है। सुधारक लोग मानते हैं कि भगवान ने जो जगत बनाया है वह बिगड़ा हुआ है और हम उसे सुधार रहे हैं। वाह वाह, धन्यवाद सुधारकों। अपने दिल को सुधारो पहले, सर्वत्र निरंजन का दीदार करो, तब आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी दृष्टि मात्र से, अरे प्यारे, आपको छूकर बहती हवा मात्र से अनंत जीवों को शांति मिलेगी और अनंत सुधार होगा। नानक, कबीर, महावीर, बुद्ध और लीलाशाह बापू जैसे महापुरुषों ने यही कुंजी आजमाई थी। वेदांत में हमेशा कर्म का अर्थ होता है वास्तविक आत्मा के साथ एक होकर चेष्टा करना, अखिल विश्व के साथ एक स्वर हो जाना, उस अद्वितीय परम तत्व के साथ निस्वार्थ संयोग प्राप्त करना ही एकमात्र सच्चा कर्म है। बाकी सब बोझ की गठरियाँ उठाना है। अपनी वर्तमान अवस्था चाहे कैसी भी हो, उसको सर्वोच्च मानने से ही आपके हृदय में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का अनायास उदय होने लगेगा। आत्म साक्षात्कार को मीलों दूर की कोई चीज समझकर उसके पीछे दौड़ना नहीं है, चिंतित होना नहीं है, चिंता की गठरी उठाकर व्यथित होने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण आप निश्चिंतता में गोता मारोगे, उसी क्षण आपका आत्मस्वरूप प्रकट हो जाएगा। अरे प्रकट क्या होगा, आप स्वयं आत्मस्वरूप हो ही। अनात्मा को छोड़ दो तो आत्मस्वरूप तो हो ही। सदा ओमकार का गान करो। जब भय व चिंता के विचार आए तब किसी मस्त संत फकीर महात्मा के सानिध्य का स्मरण करो। जब निंदा प्रशंसा के प्रसंग आए तब महापुरुषों के तेजस्वी जीवन का अवलोकन करो, जिनको आप भयानक घटनाएं एवं भयंकर आघात समझ बैठे हो। वास्तव में वे आपके प्रियतम आत्मदेव की ही करतूत है। समस्त भयजनक तथा प्राणनाशक घटनाओं के नाम रूप तो विष के है, लेकिन वे बनी है अमृत से। हरिओम।